कारण प्रत्येक खेळाडू टेनिसमधला हा आकाश तारेकर, किरण पवार किंवा विश्वजित ठाकूर होऊ शकत नाही किंवा उस्मान पटेल होऊ शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही इथे जर फेल झालात तर तुम्हाला त्याच शिक्षणाने तुमचा पुढचा रोजगार मिळू शकतो. ओव्हर टू अमित पाजी, चाळीसगाव प्रीमियर लीगमध्ये त्यांचं मनापासून मनपूर्वक स्वागत. हाँ धन्यवाद प्रवीण दुगाड़े साहब, इनका सुमधुर आवाज़ आप सभी ने सुना. तमाम दर्शकों का सौभाग्य सत्र के लिए हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करने जा रहे हैं. लेकिन आज के सुपर 8 का पहला मुकाबला हमके आंखों के सामने आ रहा है. मचिंद्र स्मृति जय हनुमान सेडुंग बनाम यहाँ मोटे भिंगार के बीच. दूसरे अंपायर कौन है? आया क्या? अच्छा, बहुत थोड़े लेट आए. चलेंगे मैदान के अंदर. सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच गए. तो चलिए मैदान के अंदर चलते, आपको लेके चालीसगांव प्रीमियर लीग का ये काफी शानदार जानदार आयोजन. तो करतेश्वर मोटी भिंगार टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मचिंद्र स्मृति जय हनुमान सेडुंग टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है. सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए तैयार है. तो आदियों में भी चरागों को जला देता है जुनून, वो जुनून आग पानी को लगा देता है. ये नई सुबह की सूरज है, इसे गौर से देख. क्रिकेट वालों को यह अंदाज नया देता है. पहली गेंद प्रीतम घोंगरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और प्रीतम घोंगरे के सामने इस बार वासुदेव अंग्रे पहली दफा गेंद को खेलेंगे. पहला मैंडेटरी पावर प्ले और 2 खिलाड़ी बॉन्डन में तैनात. ऑफसाइड के ऊपर 4, ऑन साइड के ऊपर 3. ये फील्डिंग की हुई है. रचना कप्तान ने आंख की हुई इस पहले पावर प्ले के लिए. और पहली गेंद प्रीतम घोंगरे की पहली गेंद वासुदेव आंग्रे के लिए क्रॉस बैट से खेला है. मैदान दायरे के अंदर है. पहला रन लिया और पहले रन के साथ टीम का खाता ओपन किया. पहला रन मिला या लगभग देखा जाए तो वासुदेव आंग्रे को. और पहले रन के साथ या मचिंद्र स्मृति सेडुंग टीम का खाता ओपन हो चुका. 1 सूर्या मस्कर स्ट्राइक के ऊपर. काफी खूंखार तेज बल्लेबाज है और दोनों सलामी बल्लेबाज सेडुंग के काफी तगड़े हैं. लेकिन गेंदबाजी के बॉर्डर संभालने के लिए प्रीतम घोंगरे भी काफी लय में है. और इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है. मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई. 1 रन चुरा लिया. खिलाड़ी थोड़े पंबल हुए, दूसरे के लिए पलट चुके थे मगर आंग्रे ने उन्हें मना कर दिया है. एक सिंगल के साथ या एक बार फिर से सूर्या मस्कर ने खुद का खाता ओपन किया. टीम का स्कोर 2 के घर में. तीसरी गेंद प्रीतम घोंगरे की. सूर्या मस्कर इस बार 1 रन पे खेल रहे हैं और आंग्रे इस बार स्ट्राइक के ऊपर. वासुदेव आंग्रे के लिए अगली बॉल. फुल टॉस ये गेंद थी. इस बार देखा गैप में गेंद चली गई. 1 बाउंड के साथ गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन देके दे ठोक. अप्पा मौर्य. स्कोर 6 के घर में. नेक्स्ट बॉल और एक बार फिर से लोअर फुट जरूर गेंद थी. ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट्स करने के ऊपर गेंद को फील्ड किया दायरे के अंदर. लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं यहां मचिंद्र स्मृति जय हनुमान सेडुंग टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में. स्कोर 7 के घर में. प्रीतम घोंगरे की इस बार 4 गेंदें खत्म हो चुकी. 5वीं गेंद दाएं हाथ की ये जोड़ी मैदान के अंदर. सूर्या मस्कर के लिए 5वीं गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार इनसाइड आउट शॉट कवर के ऊपर से खेला हुआ है और गेंद भाग गई है. जहां रुक गई है. देखिए गति कम हो गई. 2 तो इकट्ठा किया है. ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री के नजदीक जाकर ही गेंद रुक गई है. तो इसी बीच मिलेगा इस बार एक या इस गेंद के ऊपर 2.
2 के साथ देखा जाए तो सेडिंग टीम का स्कोर पहुंचा है यहाँ 9 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। शानदार जानदार आयोजन नियोजन 40 गांव प्रीमियर लीग टकटकी के साथ तमाम दर्शक देख रहे हैं और हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। अंतिम बॉल इस पहले ओवर की सूर्या मस्कर स्ट्राइक के ऊपर और इस बार गैप में से गेंद को निकाला है, लेकिन 5 स्लिप खिलाड़ी गेंद को उठाने गए हैं, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति। पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मचिंद्र स्मृति जय हनुमान सेडुंग टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 10। द्विहरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहले ओवर के बाद दीजिए। रायगढ़ किला ये महाराष्ट्र की शान है। इस रायगढ़ किले के ऊपर मेरे राजा की समाधि है और हम तुम बहुत सब पुण्यवान हैं। और एक ही राजा इतिहास के पन्नों में राजा सिकंदर होके चला गया है, लेकिन राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं। दूसरे गेंदबाज कोटे का ये इस बार पहला और टीम के लिए दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले गेंदबाज लेके आए हैं धीरज पवार। वासुदेव आंग्रे खेल रहे 6 पे, सूर्या मस्कर खेल रहे 4 पे। टीम का स्कोर 10 के घर में। धीरज पवार राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे सूर्या मस्कर के लिए। कैप्टन है खुद सेडुंग टीम के। और सूर्या मस्कर ने इस बार देखा जाए खेल दिया गेंद को और गेंद डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर नंबर आया 6। राजा दूसरा नहीं और राजा हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज। अफजल खान तैयारी में आया था और उन्होंने कह दिया आओ शिवा मिले हमारे गले में। उन्होंने इस बात देखा जाए कपटी डाव खेलने का प्रयास किया। बिछुआ मारने के बाद आंतरों बाहर निकाली, चिल्लाने लगा, खटिया गेंद अफजल खान तारामंडल 18 पे स्कोर। महाराज के साथ पंगा लेना बहुत कठिन, कोई शंभो का अवतार था। 16 पे स्कोर। इज्जत दी गेंद को। सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने कह दिया ना कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। उसी तरह सूर्या मस्कर के लिए गेंद आई थी और उन्होंने इस बार इज्जत दी। टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। अमित सर, सूर्या मस्कर की बल्लेबाजी देखिए, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। इससे पहले पहली ओवर की आखिरी गेंद जब थी तो उन्होंने सम्मान दिया, सिंगल निकाला, स्ट्राइक अपने पास रखा दूसरे ओवर का। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, ये मैच फिनिशर की निशानी होती है। जो खेल हो रहा है सूर्या मस्कर का मच्छिंद्र स्मृति शेडुंग के लिए वाकई काबिल तारीफ। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे कैप्टन है और कैप्टन पूरी तरह से निभाने की बार अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। कैप्टन सूर्या मस्कर इस बार दिमाग के साथ अपनी टीम के लिए शानदार योगदान दे रहे और उसी तरह से लगभग देखा जाए टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में वो हिम्मत दिखा रहे, लेकिन इस बार स्कोर रुका हुआ है 17 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अभी तक 3 गेंदें शेष है। धीरज पवार राइट अप ओवर द विकेट अंग्रेज के लिए गेंद फेंकेंगे। थोड़ी सी पीछे जरूर गेंद लेंगे, शॉर्ट फाड़ने को चीरती हुई गेंद डीप फाइन बाउंड्री के बाद नंबर आया 4 ठोकम ठोक। आतिशबाजीनं ओढ लागली धावांची, भरवली क्रिकेटची लीग ही भारी 40 गांव प्रीमियर लीग देखिए सुपर 12 के मैच चल रहा है। विकेट के पीछे अपोजिशंस के कप्तान है धर्मेंद्र गोगरे। उन्होंने बॉलर्स को कहा भाई आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन रखो। जैसे गेंद मिडल और लेग स्टंप पे लाइन पे आई, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चली गई। बिल्कुल नियंत्रण भरी गेंदबाजी चाहिए।
और एक बार फिर से इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई, 1 रन चुरा, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है और एक सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं तो स्टेडियम टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंच चुका है 22 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, दूसरा मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। काफी खूबसूरत भातान का मैदान और जबरदस्त से इस बार देखा जाए ये पिच बनी हुई है 22 यार्ड की। चिंतामणि वैती जी जिनका काफी पिच में अनुभव उनके पास है, और इस बार देखिए ये गलती कर चुके हैं और शानदार तरीके से पुल कर दिया। गेंद हवाई यात्रा पे, गेंद तारामंडल में, चका। भरवली लीग ही भारी 40 गावांची, भरवली क्रिकेटची लीग ही भारी 40 गावांची, 40 गावांची लीग ही 40 गावांची। बिल्कुल आज देखिए 24 लाइव इवेंट की क्लैरिटी के साथ हमने इस छक्के का एक्शन रिप्ले देखा, दोबारा मैं देखना चाहूँगा और इस छक्के का विवरण ज़रूर मैं करना चाहूँगा। जो धर्मेंद्र घोगरे ने बॉलर्स के लिए लाइन सोची थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप शफल हुए थे बल्लेबाज, लेकिन ये देखिए मिडल स्टंप पे शॉर्ट पिच थी और उतनी रफ्तार नहीं थी, उस वजह से पुल करने में आसानी हुई सूर्या मस्कर को और गेंद को भेजा उन्होंने सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। ये क्लैरिटी है 24 लाइव इवेंट की। बिल्कुल 24 इव्हेंट लाईव्ह ने अपने क्लिअरिटी अपने काम के तौर के ऊपर काफी दमखम आणि दिखाया। बघा खरं तर तपोपूर्ती सोहळा जो वारकरी संप्रदायाचा आहे आपल्या जिवली हायस्कूलच्या प्रांगणावर, खरं तर एक मोठा तपोपूर्ती सोहळा आणि 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या क्लॅरिटीमुळे तो सोहळासुद्धा त्यांना लाईव्ह करण्याची संधी मिळाली। म्हणजे तुम्ही काम चांगलं करत जा, परमेश्वराचा सुद्धा आशीर्वाद तुमच्यावर असेल, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे तो तपोपूर्ती सोहळा थेट प्रक्षेपित करण्याचा मान मिळाला आहे तो 24 लाईव्ह इव्हेंटला। 28 स्कोर 28, तीसरी और क्लीन बोल्ड, तेजी के साथ गेंद विकेटों के ऊपर जाकर टकरा गई है। और यहां देखा जाए तो वासुदेव आंग्रे इस बार प्रीतम मस्कर ने छलता कर दिया है पहली गेंद के ऊपर। च्या काळातलं एक उत्तम उदाहरण निष्ठा कशी असते। खरं तर राज्याभिषेकानंतर महाराज सगळ्यांना काहीतरी देत होतो। एक मुस्लिम तरुण महाराजांकडे पाहत होता, महाराजांना वाटलं आत्ता तो माझ्याजवळ येईल, मग माझ्याजवळ येईल। सगळ्यांना सगळं काही देऊन झाल्यानंतर महाराज स्वतः त्या तरुणाकडे गेले आणि म्हटलं मी सगळ्यांना काहीतरी दिलं आहे, मला तुला काहीतरी द्यायचं आहे। त्या तरुणानं सांगितलं महाराज मला तुमच्या सिंहासनावरची चादर बदलण्याची संधी द्या। विचार करा, ही निष्ठा होती छत्रपती शिवरायांच्या काळामध्ये आणि या निष्ठेमुळेच स्वराज्य निर्माण झालं। बिल्कुल। और एक बार फिर से इस बार क्रॉस बैट से खेलने गए थे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है प्रीतम घोगरे की, और इस बार ये गेंद डॉट चली गई। टीम का स्कोर है 28 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे सेडुंग टीम का स्कोर। लेकिन आने वाले ही बल्लेबाजों की रणनीति यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 ओवर में गेंदें खेलने का मौका दिया जाए। सूर्या मस्कर 28 पे टोटल उन्होंने पहुंचाया। इस ओवर की अब तक 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 4 गेंदें शेष हैं। सूर्या मस्कर ने रनों का टेम्पो बढ़ाया है। ऐसे में जितनी ज़्यादा वो गेंदें खेलेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा टीम मच्छिंद्र स्मृति चे अनुमान शेडुंग टीम को। हाँ बिल्कुल आपने सही कह दिया, लेकिन वो भिंगार वाले यही सोचे होंगे कि ये नहीं स्ट्राइक के ऊपर है तो चलेगा। लेकिन ये रणनीति है क्रिकेट में, जो हो रहा है उसका हम बखान देने के लिए हम मौजूद है। लेकिन 28 पे स्कोर हो चुका है, और इस बार यह गलत गेंद सैंडी बॉलकर के आधा देखिए वाइब्रेट अंपायर है, और उनके पास इस बार देखा जाए उनके शरीर के अंदर अर्थिंग नहीं है, मेन ही है। और निश्चित रूप से एक एडवर्टाइजिंग भी आई थी, शक लगा 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 लगा, उसी तरह ये वाइब्रेट अंपायर सैंडी बॉलकर जी। 29 स्कोर 39। फिर से प्रीतम घोगरे की अगली बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस बार जगह घुमाने गए थे लेकिन सूर्या मस्कर इस बार अंपायर क्या है, स्वर्गीय साहब जी ने कह दिया कि सूर्या इस बार अपने घर के अंदर सुरक्षित है, कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और देखिए सूर्या जब तक सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर मंच पर उनके जो 2 फ्रेंचाइजी बैठे हैं टीम के, वो भी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे इस 40 गांव प्रीमियर लीग में।
बिल्कुल, क्योंकि ये सूर्या एक काफी जबरदस्त आक्रामक खिलाड़ी है। उन्होंने जो कुछ खेल दिखाया इस मैदान के ऊपर काफी लोकप्रिय खेल था, लेकिन 29 तो स्कोर बन चुका है। एक विकेट के नुकसान पे यहाँ सेडू हम आपके 30 स्कोर बन चुका है। एक विकेट के नुकसान पे 30 पे स्कोर जा चुका है। नेक्स्ट बॉल इस बार प्रीतम घोगरे की, और जोरदार हिट करने गए थे। थोड़ी सी गेंद इस बार देखा जाए शरीर से दूर रखी, गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ ने मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास इस बार सूर्या मस्कर का असफल साबित हुआ। अच्छी बॉल प्रीतम घोगरे की, शानदार ये क्रिकेट चल रहा है। 40 गांव प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन इस बार 30 पे स्कोर मचिंद्र स्मृति जय हनुमान सेडुंग टीम का, एक विकेट के नुकसान पे। नेक्स्ट बॉल सूर्या मस्कर ने उड़ाया, लेकिन संभव इस बार खिलाड़ी मौजूद थे। इस बार देखा जाए पकड़ लिया कि आज मिड विकेट के क्षेत्र में जिस विकेट की तलाश थी वही विकेट मिलती हुई, और सेडुंग टीम को लगा 440 ओवर का झटका। सूर्या मस्कर बैक टू द डगआउट, 30 रन 2 विकेट के नुकसान। महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी, या रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी। हाँ बिल्कुल, बढ़िया शॉट था प्रवीण दुगाड़े जी, लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं मिला, और इसी तौर के ऊपर मिड विकेट के ऊपर एक शानदार कैच लिया। सूर्या मस्कर आउट होने के बाद मुझे भिंगार वाले ये सोच रहे कि आदि सेना आउट हो गई है। 30 तो रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान। देखिए क्रिकेट में एक कहावत है, प्रैक्टिस प्लस टाइमिंग प्लस इम्प्रोवाइजेशन प्लस पावर। ये अगर आपके पास हो ना तो इसका रिजल्ट आता है एक अच्छा क्रिकेटिंग शॉट, और वो हुआ नहीं है। देखिए इम्प्रोवाइजेशन ज़रूर किया था, लेकिन जो पावर जनरेट होनी चाहिए थे उस शॉट में, जो ताकत नज़र आनी चाहिए थी वो ताकत नज़र नहीं आई। उस वजह से दूसरा विकेट खोया मच्छिंद्र स्मृति जय हनुमान शेडुंग टीम ने 30 पे 2। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे सीनियर क्या करे, शॉट में दम चाहिए। वो तो अगर धोखा देने वाले को ठोका मजबूती का होगा ना, जिंदगी भर याद रह जाते। और इस बार और देखिए सुदर्शन के कलम में इतनी ताकत है ना, जब वो स्कोर बोर्ड पर लिखते हैं उसी तरह की ताकत अगर बल्लेबाज अपने बल्ले पर लेकर जाएंगे तो मजा आएगा। क्योंकि 7 कलमों की स्याही से स्कोर बोर्ड को रंगीन बनाना ये कोई सुदर्शन से सीखे तो शाही कितनी घटे। लेकिन ये हंसी मजाक तो चलेगी, क्योंकि हम थोड़े से इस बार हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद यह सेडुंग टीम का स्कोर है। तो आने वाले इस बार देखा जाए 2 ओवर शेष है। 2 ओवर में खिलाड़ी कितने रन इकट्ठा करेंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम यहाँ से लेके चलते सीधे इस बार हमारे एचडीसी के पास। प्रवीण भोईर, जयेश भोईर, सागर भोईर भातनवाला, लांब लांब षटकार मारी भारी, प्रशांत बॅट्समन चिखलेवाला, दिनेश पाटील, नरेंद्र मस्कर, शानदार पोली गावाची, दशरथ विनायक, अतुल बॅट्समन, शांडे रवली गावाची। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। इस ओवर में लगभग देखा जाए मेरे हिसाब से सुदर्शन भाई 1 रन है, 3 रन आए, लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है इस बार प्रीतम घोगरे ने। लेकिन अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेके गेंदबाज आ चुके हैं कार्तिकेश पाटिल, और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर इस बार गजानन पाटिल स्ट्राइक के ऊपर 31 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बार इनसाइड आउट शॉट, इस बार कवर के ऊपर, इस बार अंपायर क्या डिसीजन, 4 या 6 रन। व्हाट अ शॉट। के पेट में से सांप पैदा होता था तो किसी के पेट में से बाप पैदा होता था, मगर जिजाऊ ऐसी माती यारो जिसके पेट में से बापों का बाप शिवाजी पैदा हुआ था। 37 पे इस बार दिशा इन भटकी गेंद, ज्यादा गेंद बाहर चली गई ऑप्शन से। अंपायर चौरगे साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 38 पे। गजानन पाटिल जिन्होंने 6 रन के साथ कार्तिकेश पाटिल का उन्होंने स्वागत किया, लेकिन ये गेंद कार्तिकेश की थोड़ी सी खराब साबित हुई। नेक्स्ट बॉल,
और इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है। लंगन खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहे, एक तो चुरा दूसरे के लिए पलट गया, इसी के साथ ये फंबल खिलाड़ी हुई, इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। 2 रन जरूर मिलेंगे इस बार यहाँ सेडुंग टीम को। मचिंद्र स्मृति जय हनुमान सेडुंग टीम का स्कोर पहुंचा है 40 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल विनोद पाटिल साहब इनका हमारे मंच के ऊपर आगमन हो चुका है, उनका हार्दिक स्वागत। प्रवीण दुगाड़े साहब इनके आज के स्पॉन्सर, मजा है रात भरिया। और इस बार पुल जरूर कर दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद है, लिया मिड विकेट के ऊपर कैच इस बार पिक किया था, लेकिन इस बार विकेट मैदान से बाहर। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे सेडुंग टीम का स्कोर दीजिए। महामेरू बहुत जनांचा आधारू राजा शिवछत्रपती, जे कालही आपले आदर्श होते, आजही आहेत आणि उद्याही राहणार. पण या सुपर 12च्या खेळाडूंना एक सूचित करू इच्छितो मी, जी बाईक मिळणार आहे बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट बॅटर ऑफ द टुर्नामेंट, ही जी पारितोषिकं आहेत ही सुपर 6मध्ये पोचलेल्या 6 टीममध्ये काउंट केली जाणार आहेत. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक असेल, पण एक असं बक्षीस आहे की आदर्श टीम, वेल डिसिप्लिन टीम, हे जे अवॉर्ड आहे या 24 पैकी कोणत्याही टीमला मिळू शकतं. मग ती टीम लीगच्या बाहेर असेल, ती टीम सुपर 6मध्ये असेल, ती टीम सुपर 12मध्ये सुद्धा असू शकते. आणि प्रत्येक विकेटला मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 5 पॉईंट्स असतील आणि प्रत्येक धावेला 1 पॉईंट्स असेल, याची नोंद खेळाडूंनी घ्यायची. आणि सुपर 6मध्ये जाणाऱ्या संघांचेच पॉईंट काउंट्स केले जातील. और बिल्कुल इस बार क्रॉस बैट से खेला हुआ शॉट डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर, नंबर आया 4। चवालीस पे स्कोर जा चुका है। आते ही बल्लेबाज यहां हर्षद कड़ो, जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया। देखिए 70 के करीब तो पहुंचना ही होगा, 65-70 के बीच में अगर रन होते हैं जो अनुमान शेडुंग टीम मच्छिंद्र स्मृति के, तो यकीन मानिए ये मैच काफ़ी रफ एंड टफ होगा. वही दूसरी तरफ जो कप्तान है धर्मेंद्र घोगरे, ये जानते हैं कि इन्हें हम 55 के साथ रोकते हैं तो हमारे लिए भी ये मुकाबला आसान हो सकता है 50-55 के करीब, क्योंकि अब 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है. कैलकुलेशन क्रिकेट का ये कहता है कि 7 गेंदों में कम से कम 3 छक्के पहले सत्र में आना चाहिए. एक सिंगल तो ज़रूर मिलेगा. यहाँ पर 45 पे आता हुआ टोटल है. अब यहाँ से अगर 15 रन नहीं ढूंढते, 10 रन वाला ओवर भी धर्मेंद्र घोगरे को मैं कहूँगा वापसी वाला ओवर होगा, जो आने वाला गेंदबाज अगर करेगा तो. हेलो, बिल्कुल सही आपने फरमाया, आपसे एग्री करता हूँ. लेकिन अभी आखिरी ओवर है, ये पारी के स्लॉग ओवर में अगर यहाँ 15 रन आ सकते हैं तो स्कोर 60 के करीब पहुंच सकता है. अगर 10 रन आ सकते हैं तो 55 पे जा सकता है. लेकिन क्रिकेट के स्कोर क्षेत्र के ऊपर आखिरी गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज किस तरह से हमला करेंगे ये तो वक्त बताएगा. क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है, लेकिन अब बल्लेबाजों को छोर बदल कर इस ओवर में हमला ही करना है. देखिए क्रिकेट में भविष्यवाणी तो बयान नहीं की जाती, लेकिन क्रिकेट में किंतु परंतु भी नहीं चलता. लेकिन किंतु परंतु के बगैर क्रिकेट भी नहीं चलता, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि इस विकेट के ऊपर जिस तरह पिछले जो 24 टीमों की लीग मैचेस हुई थी उसमें सुपर 12 जो आ चुके हैं, जो अभ्यास हम लोगों ने किया है इस विकेट के ऊपर, सुबह का सत्र है तो 60 के करीब ठीक है. वरना हर एक टीम को अगर थोड़ा बहुत सेफ होना है. चंद्रकांत भोईर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे इस लीग के लिए, चालीसगांव लीग के लिए. इस भूतपूर्व क्रिकेटर ने ढेर सारी मेहनत की है, ढेर सारा सपोर्ट किया है 24 लाइव इवेंट तालुका टीम के लिए. और निखिल मस्कर अंतिम ओवर. इस बार देखिए शपलों के खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है. 5 गेंदें शेष है. 45 3 विकेट के नुकसान पे मचिंद्र स्मृति जय हनुमान सेडुंग टीम का स्कोर है. तो करतेश्वर मोटे भिंगार टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला. नेक्स्ट मैच है जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली बनाम शिवार्थ डीपी फाइटर्स डेरोली के बीच. तो आपको दोनों कप्तान को सूचना कि आप जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग कीजिए. 5 गेंदें शेष है. सामने बल्लेबाज सुदर्शन भाई खेल रहे हैं. हर्षद कडव, मनसेचे नेते आणि भिंगारगावचे उपसरपंच सन्माननीय
दीपक पाटील साहेबांचं या मंचावर आगमन झालेलं आहे. शब्दसुमनाने हार्दिक स्वागत. बल्ले का किनारा लगा है, अंदरून किनारा, लेकिन गेंद पीछे चली गई, सिंगल जरूर मिलेगा. खरं तर बघा, दीपक पाटील सर हे हिंदीतील एक उत्कृष्ट समालोचक होते, पण ज्यावेळी त्यांनी मनसेची कास धरली त्यावेळी राजसाहेबांनी सांगितलं, छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की आपसूक ज्याच्या तोंडून जय येतं तो मराठी, आणि मराठी भाषेवर प्रभुत्व असणं गरजेचं आहे. म्हणून त्यांनी समालोचनच सोडलं हिंदी भाषेतलं आणि ते मराठीकडे वळलं. पण राजकीय कारकीर्द त्यांची अतिशय चांगली झाली. बेल्ट्स हां चेक करा. टेक्नॉलॉजी इतकी चांगली आहे आणि इतकी चांगली क्लिअरिटी आहे स्क्रीनवर, आम्हाला सुद्धा कदाचित कळेल, पण पंच जो निर्णय देतील तोच आम्ही बोलणार. वर 3 आहेत. वेगवेगळ्या अँगलने हे पाहण्यात येईल. प्लेड ऑन यहां पर हुए बल्लेबाज. शॉट खेलते समय जो घूमे थे सीधा बल्ला उनका बेल्ट्स पर लगा और बेल्ट्स नीचे गिरी. राजस्थान मराठी माणसासाठी त्यांनी केलेलं काम आणि त्यांचं काम पुढे नेण्याचं वसा ज्यांनी या विभागात उचलला आहे ते बेंगारचे उपसरपंच सन्माननीय दीपक पाटील साहेब यांचं इथं आगमन झालं आहे. त्यांचं आपण या चाळीसगाव प्रीमियर लीगमध्ये मनापासून मनपूर्वक स्वागत करूया. आणि त्यांच्याबरोबर क्रिकेटवर चर्चा करत असताना आपला राजन पाटील 40+ झाला आहे सध्या, मोठे भिंगारची टीम खेळते. एक मॅच खेळला कदाचित सुपर 6ला जर त्यांची टीम पोहोचली आणि त्यातून जर सुपर 3ला पोहोचली तर कदाचित त्याला खेळताना आपण पाहू. हाँ बिल्कुल 45 यानी कि 45 रन 4 विकेट के नुकसान पे सेडुंग टीम का स्कोर है. तो आखिरी 4 गेंदें शेष होगी. 4 गेंदें शेष है. निखिल भास्कर राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार जोरदार घुमाने गए थे, अपील की थी इस बार देखा जाए, और आउट खिलाड़ी खुद बल्लेबाज सरेंडर हो गए. इन्होंने सच्चाई दिखाई कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कॉट बाइंड के तौर के ऊपर इस बार विकेट नंबर याद देखा जाए 5वां ड्रेसिंग रूम में 45 5 विकेट के नुकसान पे सेडुंग टीम का स्कोर. सँडी पालकर पंच भारी केवाले वाला, सँडी पालकर पंच भारी केवाले वाला. हेलो मचिंद्र स्मृति जयनुमान सेडुंग टीम का स्कोर है 45 5 विकेट के नुकसान पे. 3 गेंदें इस आखिरी ओवर की बची हुई है और नए बल्लेबाज इस बार मैदान के अंदर आ चुके हैं. चिंतामणि शेर के आखिरी 3 गेंदें शेष है. चिंतामणि शेर के इस बार चिंतामणि वैती ने जो पिच बनाई है उसके ऊपर खेलने के लिए तैयार है. 45 5 विकेट के नुकसान पे सेडुंग टीम का स्कोर. आखिरी 3 गेंदें शेष है. दायरे के अंदर आप देख सकते हैं इस बार कैप्टन ने ऑफसाइड के ऊपर 4 खिलाड़ी लगाए दायरे के अंदर और बाकी खिलाड़ी इस बार बाउंड लाइन पे तैनात कर दिया है. एक बैकवर्ड इस बार पॉइंट है, एक शॉट कवर है मिड ऑफ और एक फायर स्लिप है और बाकी खिलाड़ी इस बार बाउंड लाइन में तैनात कर दिया है. मस्कर की अगली बॉल इस बार या गेंद खराब है सैंडी पालकर जी की. एक बार फिर से अदाकारी देखने को मिल चुकी है. तो अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. सेडुंग टीम का स्कोर 46 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे. अभी तक 3 गेंदों का सेल शेष है. निखिल भास्कर और चिंतामणि इस बार देखा जाए सेल के जी से रिवर्स स्विप खेलने गए थे, लेकिन गति के साथ इस गेंद को फेंका था. गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं. रिवर्स स्विप आपको आइडेंट करते समय गेंद का टप्पा कहाँ पड़ रहा है उसको जज करके इस बार रिवर्स स्विप खेलना चाहिए, लेकिन वही थी इस बार चिंतामणि इस खेलने का प्रयास असफल साबित. आगे निकले इस बार देखा जाए हवा में जरूर गेंद है. फील्डर गेंद बार इस गेंद के नीचे पकड़ लिया कैच. विकेट नंबर इस बार देखा 7वां ड्रेसिंग रूम में. चिंतामणि सेल के चले 0 रन बना के बैक टू द डगआउट दिए. ये
प्रवीण दुगाड़े साहब जी ने कह दिया था कि तुम अगर 5 बनाएंगे तो 50 होगा, 15 बनाएंगे तो 60 होगा। तो इसका मतलब उनकी भविष्यवाणी कितनी परफेक्ट है। देखिए, अगर किसी को खुद का भविष्य देखना चाहिए तो जरूर आपसे उनसे संपर्क कीज सकते। जजमेंट ने क्रिकेट का इतने साल उन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री की है और पूरी तरह से अपनी जिंदगी इस क्रिकेट के कमेंट्री के दाव के ऊपर लगाई है। लेकिन एक अच्छे सच्चे दिल के इंसान दोस्त के लिए अपने जेब के अंदर के जितने पैसे होंगे उतने खत्म करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है और वो जमीन पे नहीं दिलों में उगता है। और ये उड़ाया जाएगी गेंद, खिली खिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो बड़ा लंबा छक्का मारा, खंबा खड़ा है। आखिरी गेंद थी और आखिरी गेंद के ऊपर इस छक्के के साथ इस इनिंग की समाप्ति हुई। 6 के बदौलत स्कोर पहुंच चुका है। इस बार देखा जाए तो भाई 52 के घर में, और जीतने के लिए करतेश्वर मोटे भिंगार को रन चाहिए 30 गेंदों में 53 रन इकट्ठा। हम विनती करते जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली कैप्टन दिनेश पाटिल और शिवार्थ डीपी फाइटर डेरवली कैप्टन अजय भगत दोनों को सूचना दे रहे कि टॉस बॉक्स में टॉस करने के लिए तुरंत संपर्क कीजिए। फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई है, 52 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर में। तो इस बीच 53 का टारगेट है, या करतेश्वर मोटे भिंगार टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी और सेडुंग टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम जानते नहीं। लेकिन माइक्रोफोन को हम बदलाव करने जा रहे हैं। हमारे हिंदी के मशहूर कमेंटेटर प्रवीण दुगाड़े साहब हमारे माइक्रोफोन के ऊपर, तब तक के लिए हम उनके पास चलते हैं क्योंकि मेहमान उपस्थित है। नक्कीच आपण पाहुण्यांच्या स्वागताकडे वळतोय। या 40गाव प्रीमियर लीगमध्ये ज्या पाहुण्यांना आपलं प्रेम दाखवलं आहे ते संदीप खेत्रे साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल। संदीप पाटील साहेबांचं स्वागत मी विनंती करतो या स्पर्धेच्या आयोजकांपैकी एक केतन पाटील यांना की त्यांनी संदीप खेत्री यांचं स्वागत करावं। त्यानंतर विंगरचे विद्यमान उपसरपंच सन्माननीय दीपक पाटील साहेब यांचंही स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाणार। मी प्रवीण भोईर याला विनंती करतोय की त्यांनी दीपक पाटील साहेबांचं स्वागत करायचं। तो तमाम दर्शकों को मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं भिंगार उप सरपंच दीपक पाटिल साहब का सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है इस 40गांव प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 में। 52 रन बनाए जा चुके हैं और 53 रनों की जरूरत है टीम करतेश्वर मोटे भिंगार को। ये रन अगर बचाए ना गेंदबाजों ने तो मैं कहूंगा इस लीग में सर्वोत्तम गेंदबाजी इस टीम के पास है, क्योंकि 50+ रन इस पिच के ऊपर बचाना बेहद मुश्किल हालात है। लेकिन मुश्किल हालात जब भी होते हैं ना, विपरीत हालात होते हैं, उन्हें अनुकूल बनाने के लिए जो संघर्ष का जज्बा होना चाहिए, क्या वो संघर्ष का जज्बा इन गेंदबाजों में है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ एक चतुर और चालाक कप्तान धर्मेंद्र घोगरे जानते हैं कि इस टारगेट का पहले 2 ओवर में कितने रन चाहिए और आखिरी 2 ओवर में कितने रन चाहिए। वेल फिनिशर के तौर पर इस कप्तान को माना जाता है। पानी लेकर जाइए 12th मैन। देखिए, दोपहर के सत्र में या फिर सुबह के सत्र में अगर आपको नाश्ता करना है तो गोविंद मस्कर इन्होंने इस 40गांव प्रीमियर लीग के लिए भी नाश्ता भेजा है। टेस्टी इंडियन बर्गर जिसे मैं कहता हूँ, वड़ा पाव, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 5 करोड़ से भी ज़्यादा एक दिन में इस इंडियन बर्गर की सेलिंग होती हुई होगी। 5 करोड़ से भी ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो और कितना छोटा ही क्यों ना हो, अगर रास्ते में उसके पेट में भूचाल मच जाए ना तो वड़ा पाव की गाड़ी ही ढूंढता है, चलो एक एक खाया और आगे चले जाए। तो ये खासियत है उत्तर प्रदेश का पाव और महाराष्ट्र का वड़ा, आलू का ये संगम है भारत का एक होने का। दीपक पाटिल तो शायद वड़ा पाव खाते नहीं होंगे,
क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के है, उत्तर प्रदेश का पाव उन्हें कैसे हजम हो सकता है। लेकिन मराठी मानुस के लिए यकीन मानिए मनसे ने जो काम किया है वो लाजवाब है। मराठी मानुस को रोजगार दिया है, मराठी मानुस को एक ऊंचा सम्मान राज साहब ठाकरे के नेतृत्व में इनके शिलेदार कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो काम हेड्स ऑफ। चलिए गेंद दीजिए। 53 रनों को बचाना है। अगर सूर्या मस्कर के पास इन 53 रनों के बचाने वाले गेंदबाज अगर होंगे ना तो लीग में इनके जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लीग तभी जीती जाती है आपके पास अगर अच्छे 4 गेंदबाज हो जो किसी भी क्षण अपनी गेंदबाजी का स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। कल हमने देखा जो निर्णायक मैच था, डिसाइडर मैच, जब इंजर्ड हुए थे सचिन लहाने, तो ऑन फील्ड हमने देखा था एक कप्तान टॉस के लिए आया, लेकिन ऑन फील्ड जो कप्तानी हुई राजेश चौहान की वो काबिल तारीफ थी। बॉलर्स को बराबर उन्होंने टैकल किया, सही जगह पे फील्डिंग सेट की और अंतिम क्षण में वो मैच को जितवाया। एक कप्तान की कला क्या होती है, उसी तरह धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र घोगरे। अगला कप्तान दिनेश पाटिल और कौन है दूसरा नाम, तो मैं अमित म्हात्रे से गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस बॉक्स और हमारे सीएम चंद्रकांत भोईर इनके शुभारंभ तो टॉस किया जाएगा। इनका फ्लैक्स लगा हुआ है, मैं अभी अभी आया था। चुनाव के बाद इन्होंने जो फ्लैक्स लगाया है, हार और जीत मायने नहीं रखी जाती, जनता की सेवा में हम सदैव तत्पर है, इसको दर्शाने वाला वो फ्लैक्स था। चंद्रकांत भोईर और उनके जो ग्राम पंचायत सदस्य जो चुनकर आए हैं उनकी छवि वहां पर नजर आ रही थी। टॉस जीता डीपी फाइटर ने, शिवार डीपी फाइटर, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर प्रीतम घोगरे। 53 रनों को बचाना है। गेंदबाज हर्षद कड़ो मोह, हर्षद के ऊपर जिम्मेदारी है। राइट आर्म ओवर द विकेट पवेलियन एंड से, लेकिन ये देखिए प्रीतम घोगरे गेंद हवा में कैच होने की संभावना और ये 440 वोल्ट का झटका। करतेश्वर मोटे भिंगार के कप्तान धर्मेंद्र ये कह रहे हैं कि पहली गेंद पर आक्रमण क्यों किया आपने, पहली गेंद जरा जांचते परखते, आपके पास समय था, रन उतने ज्यादा नहीं है। 53 रन, एक ओवर भी यहां पर बड़ा आता है 15-20 वाला, कभी भी आ सकता है। तर विनोद पाटील जे आमचे आजचे स्पॉन्सर्ड आहेत त्यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाणार है। संदेशजी पाटिल यांच्या शुभ हस्ते स्वागत होईल। देखिए इस तरह अगर पहली गेंद के ऊपर झटका मिले ना तो गेंदबाजों की ऊर्जा बढ़ती है। वहीं धर्मेंद्र घोगरे को यह पता है कि इस टारगेट का पीछा किस तरह से करना है, उन्होंने आते ही अपने बल्लेबाज को सूचना दी है। बल्लेबाज वैभव होबी, सांगड़े के बल्लेबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार ये बड़ा हिट लगाने की कोशिश में ये कैच छोड़ा और मिला 6। ऐसा नहीं होता, पहले से ही आपके पास रन कम है और ये कैच लिया जाता तो गेंदबाज हैट्रिक के द्वार पर होती, अपोजिशन पूरी तरह से दबाव में होती, क्योंकि उनके 2 विकेटें गई होती डीजे। भी विकेट था, फील्डर की गलती के कारण ये 6 मिले हैं करतेश्वर भिंगार को। लेकिन ये कहा जाता है, क्रिकेट में एक कहावत है, रन चाहे किस तरह से भी क्यों ना आए, रन आना जरूरी। मैच में गर्माहट बरकरार। सूर्यकांत पाटिल साहब यहां पर आ चुके हैं, विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सांगड़े। और ये देखिए छोड़ा कैच, जख्म बनी नासूर, बल्लेबाज ने छिड़का जले पे नमक।
खेला है इरादा, छक्का की गेंदबाज हुए हक्का बक्का। निश्चित तौर पर ये हमारी आवाज थी, थैंक यू टीचर मास्टर। लेकिन कैचेस विन द मैचेस क्यों कहा जाता है क्रिकेट में, इसकी परिभाषा बताने वाला है इस लगातार जो दूसरा छक्का लगाया था वैभव भोपी ने। और यह गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, लेकिन लगातार तीसरा इस मैच को अपने पक्ष में लाते हुए। देखिए दूसरी गेंद के ऊपर अगर कैच लिया जाता तो शायद ये 3 छक्के बचाए जाते, क्योंकि सूर्यकांत की तालीम में तैयार हुआ यह खिलाड़ी, तो सूर्यकांत को अपनी जेब जरूर हल्की करनी चाहिए। लगातार 3 छक्के आए हैं, तकरीबन 500 का इनाम विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सांगड़े सूर्यकांत पाटिल इनके तरफ से इस खिलाड़ी को दिया जाएगा। 3 मार लिया, हाँ इसके बाद अगर छक्का आता है तो 500 है। देखिए सूर्यकांत पाटिल ने ऑप्शन रखा है पैसे बचाने वाला। देखिए अचानक मोहपाड़ा में तो ऐसा था कि सुप्रीमो में इनाम आप लगाते हैं, अगर खिलाड़ी पाता नहीं तो पूरा जब्त। सुप्रीमो इज बैक, आने वाले 22, 23, 24 जनवरी रायगढ़ की सुप्रीमो। लेकिन क्या बल्लेबाजी की है, क्या छोड़ने के बाद मैच को एक तरफा करने वाली। 53 रनों का अगर आपको पीछा करना है, पहली विकेट प्रीतम घोगरे जैसे बल्लेबाज की जा रही हो, जिसे लीग में गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। उसके बाद दूसरा विकेट भी लगभग लिया था हर्षद कड़व ने वैभव भोपी का। वासुदेव अंग्रे ने कैच छोड़ा, कैच नहीं मैं तो कहता हूं कि मैच छोड़ा इन्होंने। धर्मेंद्र घोगरे, देखिए ये रुकेंगे जब तक 52 नहीं पूरे होते, कारपेट के सहारे खेलते हुए हमें नजर आएंगे। आने वाले बल्लेबाज के ऊपर आक्रमण की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि धर्मेंद्र एक चतुर और चालाक कप्तान माने जाते हैं इस पूरे पुंजे विभाग में। जानते हैं जो शुरुआत चाहिए थी उन्हें मैंडेटरी पावर प्ले में वो मिल चुकी है। कुल मिला के 21 रन आ चुके हैं, महज अब 32 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंदों में। तो ऐसे में उन्हें पता है कि 8 के औसत से इन रनों को बनाना है। एक छक्का इस फासले को कम कर सकता है। 24 गेंदों में एक अच्छा स्ट्रोक उन्हें ढूंढना है। मैच आसान है टीम करतेश्वर भिंगार के लिए, लेकिन अगर कैच लिया जाता तो मैच थोड़ा सा आसान बनता, मैच में वापसी होती टीम मच्छिंद्र स्मृति जय हनुमान शेड़ू की। देखिए अमित मात्रे खुद की कमेंट्री सुन के खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। पूरी दुनिया को एंटरटेन करने वाला ये कमेंटेटर है। पूरी दुनिया इनके पीछे भाग दौड़ कर रही है। 24-30 दिन महीने के बिजी रहने वाला शेड्यूल इनका। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ 22 पे आता हुआ टोटल 31 की अभी भी जरूरत। 53 का करना है पीछा। शिवार्थ डीबी फाइटर्स डेरवली ने अगले मैच का टॉस जीता है और फैसला किया है। डिसीजन पेंडिंग रखा है उन्होंने। सूर्या मस्कर को थम्सअप दिया था प्रफुल्ल पाटिल ने। ये बात मुझे याद दिलाई सुदर्शन पाटिल। काफी बुराई में है आप सुदर्शन चांबो के। आपको पता नहीं है चांबो चालाक लोमड़ी है, कब आपको फंसाएंगे कहाँ। होटल में आप दोनों खाना मत खाने जाइए, वरना आपको छोड़ के वो आएंगे और रेस्टोरेंट का बिल आपको भुगतना पड़ेगा। टीम का टोटल 22 रन महज 31 रनों की दूरी है। लेकिन एक अच्छा ओवर इस मैच में वापसी करा सकता है टीम मच्छिंद्र स्मृति जय हनुमान शेड़ू की, क्योंकि ये सुपर 12 का मैच है। नॉकआउट का प्रेशर हर किसी टीम के ऊपर होता है, लेकिन यह सीधे बल्ले से खेला, ड्राइव लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के बीच में से लॉफ किया। नंबर हम अंपायर का फैसला जब सुनेंगे तो बताएंगे। 6
बहुत ही बढ़िया क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये स्ट्रोक खेला धर्मेंद्र घोगरे ने, और धर्मेंद्र की तरह कहा चुन चुन के मारूंगा। दीजिए 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रिवर्स दागने की कोशिश, उम्मीद नहीं थी कि धर्मेंद्र घोगरे इस तरह के शॉट खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने देखा शॉट थर्ड मैन, शॉट पॉइंट 38 सर्कल के अंदर है, क्यों ना एक प्रयास किया जाए। लेकिन सीधे उंगली से अगर घी निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं होती। अरे यहां पे बिस्कुट, दोनों में आपसी तालमेल की कमी नजर आई, लेकिन बाल बाल बचे दोनों खिलाड़ी। टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं 24 लाइव इवेंट के, और सुदर्शन का स्कोरबोर्ड भी 28 बता रहा है, 1 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन का स्कोरबोर्ड भी ये बता रहा है कि 5 गेंदों में 8 रनों पर खेल रहे हैं धर्मेंद्र घोगरे, और 24 लाइव इवेंट की स्क्रीन भी हमें यही बता रही है। तो इनका आपसी तालमेल काफी अच्छा है। एक कंप्यूटराइज स्कोरिंग हो रही है और एक मैन्युअली। 29 रन, अब 18 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। चलिए थोड़ा सा डीजे की तरफ हम चलते हैं फील्ड सेट होते समय। साहब, यह चर्चा का विषय रहा इस पूरी प्रतियोगिता में। संदेश पाटिल खुद लेना नहीं चाहेंगे वो थम्स अप। छुट्टी नहीं भाई, किसी के रोजगार के ऊपर पेट पे मत आइए आप। 18 गेंदे और 24 रनों की जरूरत, लेकिन यहां पर एक अच्छा ओवर वापसी दिला सकता है टीम मच्छिंद्र श्रुति जयनुमान शिड़ुंग को। लेकिन उन्हें विकेट निकालना होगा धर्मेंद्र घोगरे का, क्योंकि ये जब तक है ये मैच को चलाते रहेंगे, बनाते रहेंगे अपनी टीम करतेश्वर मोटे भिंगार के लिए। फिनिशर का रोल जरूरी अदा करने वाले हैं, इनके अप्रोच से तो ऐसा ही नजर आ रहा है। 18 गेंदे 24 रन, और यह खराब गेंद, गेंद हवा में है, लेकिन नंबर आया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन, 18 गेंदे 24 की जरूरत थी, 6 कम हो चुके हैं, 17 गेंदे अब 18 रनों की जरूरत। गेंदबाज हर्षद कड़व उस कैच की वजह से मनोवैज्ञानिक दबाव लिए बैठे हैं जो छोड़ा था आंग्रे ने। एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं कि किस तरह लेग साइड के ऊपर इस शॉट को खेला गया था स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। और ये देखिए रन बॉल जब मैच आया है तो हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया और बताया अपने साथी को मैंने तो 2 गेंदों में 7 रन निकाले हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, बाकी आपकी जिम्मेदारी। वार पे पलटवार, बारी बारी पहले आपकी अब हमारी बारी। डीजे मास्टर देखिए, हमारी आवाज पहली बार मैं ऐसे किसी डीजे से सुन रहा हूं, वरना ना तो किसी यूट्यूब लाइव ने हमारा वीडियो कोई कॉप किया हो, भेजा हो लोगों के पास, ना किसी डीजे ने ऐसा बजाया हो। शुक्रिया डीजे। और ये देखिए पहले ने तो अपना काम किया, 2 गेंदों में 7। यहां पर जैसे स्ट्राइक मिला वैभव भोपी सांगड़े के बल्लेबाज को, उन्होंने 1 में 4 बनाया और मैच की हवा का रुख अपनी टीम की तरफ किया। एकलव्य ने द्रोणाचार्यों को उंगली दी थी अपनी गुरु दक्षिणा के तौर पर, और जो टीम हारी है ना वो उंगली मांग रही होगी जो थम्सअप की है चैम्बो ने। चलिए नई गेंद दीजिए, मैच को रोकिए मत। कप्तानों की परीक्षा है यहां पर, कप्तान किस तरह से खेलते हैं। सूर्या मस्कर ने भी वो प्रयास किया था, लेकिन इस वक्त कप्तानी इनिंग मैं कहूंगा धर्मेंद्र घोगरे काबिल तारीफ खेल रहे हैं।
देखिए दोनों ने ही एक एक स्कोरिंग शॉट खेला। एक ने छक्का लगाया, सिंगल निकाला, 7 रन बनाए 2 गेंदों में। दूसरे ने चौवा लगाया, सिंगल निकाला, 2 गेंदों में बनाए 5। कुल मिला के इस ओवर में आए 12 की वजह से इस मुकाबले का समीकरण बनता हुआ 14 गेंदे 12 रन। 53 का पीछा करते हुए 14 गेंदे अब 12 रनों की जरूरत। और ये अच्छी गेंद और धर्मेंद्र के बारी गेंद। देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्या जो मैं कहता हूं, एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। क्या इस क्रिकेट ने अब रंग बदलना शुरू किया है इस विकेट के कारण? टीजे मैं यहां पर हर्षद मड़वी सर कुछ ही पलों में हर्षद मड़वी सर यहां पर तशरीफ लेकर आएंगे। नवी मुंबई की एक मीठी आवाज, तो नए बल्लेबाज मनोज माड़ी। अजीवली का ये खिलाड़ी समीकरण बनता है 13 गेंदे 12 रन। यहां पर एक आध दौड़ के लिए एक आध विकेट, कहानी में ट्विस्ट, मैच में वापसी। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, कम से कम एक ही मिलना चाहिए। 12 गेंदे अब 11 रनों की जरूरत। लेकिन जब तक क्रीज पर वैभव भूपी मौजूद है ना, करतेश्वर भिंगार को जीत का सपना देखना, मैं कहूंगा हकदार है वो जीत का सपना देखने के। केतन पाटिल निर्णायक मैच था उनके लिए, डिसाइडर मैच। पूरे विभाग में इनके जैसा बाएं हाथ का गेंदबाज नहीं है जो गेंद को टर्न करा सके। ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात हातभर वळवणारा गोलंदाज। लेकिन उसी डिसाइडर मैच में इन्होंने 4 छक्के खाए। और इनकी बीवी मैच देख रही थी टीवी पर, पति को संदेशा दिया उन्होंने, बाद में खेलने ही मत जाइए। वो बेस्ट ऑफ लक का असर नहीं था, मैं तो कहूंगा ये एक गलत गेंदबाजी का असर था, क्योंकि इतना भी बुरा बेस्ट ऑफ लक किसी का नहीं होता। हाँ 6 गेंदे 10-12 रन होते, हारते तो ठीक है। 28 12 गेंदे अब 11 रनों की जरूरत। प्रवीण भोयर भी सोच रहे होंगे। 12 गेंदे 11 रनों की जरूरत। देखिए मैच अगर आखिरी ओवर में चला गया ना 4-5 रन वाला, तो मजा आएगा, क्योंकि आखिरी ओवर में नॉकआउट का जो प्रेशर रहता है, वहां पर डॉट गेंद आती है तो मजा आता है। आखिरी ओवर तक किस तरह से इस मैच को खींचे ये देखना होगा गेंदबाजों को, जनुमान मच्छिंद्र स्मृति शेडुंग को। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र घोगरे जो अभी अभी वापस पेविलियन गए हैं, वो सोच रहे होंगे कि आखिरी ओवर में बचे तो 1-2 रन बचे। और यह शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से खेला, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। बल्लेबाज वैभव भूपी इस मैच को फिनिश कर देने वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुपर 6 के दरवाजे खुल रहे हैं टीम करतेश्वर भिंगार के लिए। वैभव भूपी के अच्छी बल्लेबाजी के कारण 10 गेंदे अब 7 रनों की जरूरत। चाळीसगाव प्रीमियर लीग, माझा विभाग माझा अभिमान हे सांगणारी ही स्पर्धा। आणि इथे मात्र या षटकारानं बरंच काही सांगून दिलंय आणि विजयाची दारं खुली झालीत। धर्मेंद्र घोगरेच्या अपेक्षेप्रमाणे घडलंय आणि हा सामना मात्र जिंकलाय या षटकारानं करतेश्वर मोठे भिंगारनं। आणि उद्या मात्र सुपर 6 मध्ये त्यांना खेळायला यायचंय। बघा सुपर 12 असल्यामुळे जे फ्रँचायझी आहेत त्यांच्या मात्र खिचाला कातरड आहे। आजही जेवण द्या आणि उद्याही खेळाडूंना जेवण द्या, पण द्या की जेणेकरून खेळाडू चांगला खेळ करतील। सीएमची टीम क्वालिफाय नाहीये,
प्रवीण भाई हां बरोबर. एसएन स्पोर्ट्स पाहता आणि हार्डलक पुढच्या वर्षी आपण नक्कीच अंतिम फेरीपर्यंत मजल माराल अशा आम्ही शुभेच्छा देतो. हां आयोजक जे कॅप्टन्स आहेत त्यांची एकही टीम राहिलेली नाही आहे कारण त्यांचा आधारवड खूप मोठा होता. सचिन लहाने आहेत ना, सचिन लहाने आहेत, आशिष पाटील आहेत, अजय भगत आहे डीपी फायटर्स. 9 चेंडू आणि 35 धावांची बहारदार खेळी करणारा वैभव भोपी ठरतो आहे.